हेलो बच्चों, 9 क्लास के बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराऊँगा जो कि आपके पेपर में आएंगे और इससे पेपर ज़्यादा भार नहीं आएगा। अगर आप इन्हें भी कर लेते हो, आप 9 क्लास के फर्स्ट टर्म का पेपर बहुत हार्ड आता है, उसमें पास हो जाओगे। तो तीसरा चैप्टर उठा रखा है मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वहाँ पर आपके लिए, आप वहाँ पर देख सकते हो जाके। कोई डाउट हो तो बताना मुझे, मैं और भी करा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि आते क्वेश्चन है इससे भी, आएंगे तो ही। और इससे बिना तो 10 क्लास में तो बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की, ये वाई पॉजिटिव होता है इधर, और इधर वाई नेगेटिव होता है। ये होती है ओरिजिन, इसे ओरिजिन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखे होंगे, ये सब अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर नेगेटिव लिखे होंगे, ठीक है बच्चों। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट की स्पेलिंग एक बार लिख देते हैं, शायद यही होती है क्वाड्रेंट। चतुर्थांश कहते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, चतुर्थांश। एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्स, और वाई एक्सिस को कहेंगे वाई एक्स। अपना काम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले अगर हमें कोई भी पॉइंट बतानी है यहाँ पर कि कोई पॉइंट कहाँ पर होगा, कोई पॉइंट कहाँ पर होगा, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो, मान के चलो मैंने इधर एक पॉइंट लिया है, ये ए नाम का। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि ये कहाँ पर होगा। आपका सबसे पहला काम होगा कि इसे एक्स एक्सिस पे कहाँ पर काट रहा है ये, और ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट आगे लिखोगे, वाई का कोऑर्डिनेट पीछे लिखोगे। एक्स वाला है आगे 6 और वाई वाला पीछे है, तो 6,3 पे काट रहा है। और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव के हैं, एक्स भी और वाई भी, यानी कि एक्स और ये दोनों पॉजिटिव के आएंगे। इधर अगर इधर मैं कोई पॉइंट ले लूँ आपका लिए, ये ले लिया मैंने बी पॉइंट, आप देखोगे कि एक्स और वाई को कहाँ पर काट रहा है। ये एक्स को काट रहा है -3 पर, वाई को काट रहा है -2 पर, और आप +2 पर। और आप देख पा रहे हो कि इधर एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव होगा। बिना देखे आप करके आ जाना। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये 4.5 पे काट रहा है, मान के चल रहे हैं 4.5 पे जा रहा है माइनस की, और ये -6 पे जा रहा है, माइनस क्योंकि इधर माइनस का है वाई। तो यानी कि इधर दोनों ही के दोनों निगेटिव आ रहे हैं, मेरे दोनों के दोनों निगेटिव आ रहे हैं। और ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है तब उसका आप कैसे लिखोगे। देखो बच्चों, मान के चलो यहाँ कोई पॉइंट है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे। देखो बच्चों, एक्स पर कहाँ पर है ये पॉइंट, 4 पर। और वाई की वैल्यू अगर आप ये लाइन हटा दो, मान के चलो आपने ये लाइन हटा दी एक्स वाली पूरी, और वाई को कहाँ पर काट रहा है ये, वाई को आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस पॉइंट पे काट रहा है। और ये वैल्यू कितनी है वाई की, 0। तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4,0, ये एक्स पर है। इसी प्रकार अगर वाई पे कोई पॉइंट होगा तो आप उसको कैसे निकालोगे, वाई पे होगा तो उसको कैसे निकालोगे। तो समझो बच्चों, ये वाई पे तो 4 पर है, और एक्स पे कहाँ पे काट रहा है, समझो एक्स को काट रहा है 0 पर, एक्स को काट रहा है 0 पर, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ऐसे निकलेंगे, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट होंगे वो हमारे इस प्रकार से निकलेंगे। अब सवाल करते हैं अपना। पहला सवाल है हमारे पास, इसमें एक ही सवाल करने लायक है, बाकी जो भी हैं मिरर वाले हैं। थोड़े से मिरर वाले के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक हो जाएगा कि ट्रायंगल वाला आ जाएगा, एक तो हो सकता है ट्रायंगल वाला दे दें कोई भी, ठीक है। ट्रायंगल में एक है, 2 मीडियम का कुछ झंझट होता है, करा दूंगा वाला भी, देखना भी। मिरर वाला तो पेपर में आते ही आता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझे, कहाँ पर होगा बी कहाँ पर होगा। बी देखो यहाँ पर है, ये एक्स को कहाँ पर काट रहा है, -5 पर, और वाई को कहाँ काट रहा है, 2 पर।
तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, सी ये रहा। एक्स को कहाँ पर काट रहा है ये 5 पर, वाई को -5 पर, ठीक है। ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। -3,5 एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पर होगी, ये रही एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -5 ये रही। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ई, ये हो जाएगा -3, -5 ई की ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पॉइंट इंडिकेट बाय द कोऑर्डिनेट 2,0 एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी पॉजिटिव में, एक्स की वैल्यू ये रही 2 और वाई की वैल्यू -4 कहाँ पर है, ये रही। दोनों को आपस में मिला दो, ये पॉइंट कौन सा मिला है, जी। इस पॉइंट का नाम है जी। ऑर्डिनेट ऑफ द, अच्छा ऑर्डिनेट और एब्सिसा रह गई, एब्सिसा रह गई। भुज और कोटि, भुज होती है मेरी एक्स की वैल्यू, भुज होती है एक्स की वैल्यू और कोटि होती है मेरी वाई की वैल्यू, कोटि होती है मेरी वाई की वैल्यू। तो बच्चों वाई मतलब होता है ऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब होती है एक्स की वैल्यू। तो पहले डी देखो, डी कहाँ पर है आपके पास, डी इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6, ये एक्स की वैल्यू को कहाँ काट रहा है 6 पर, वाई की वैल्यू को 2 पर। तो 6,2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों, ये बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट। अब वो बोल रहा है कि एब्सिसा बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें 6, एक्स की वैल्यू 6 है। हाँ जो मेरे वो दिमाग में जो थे ना सवाल, वो था कि आपको लाइन देगा और ऐसे सवाल होते हैं एक, और बोलेगा कि बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये ग्राफ में एक ऐसी होगा, कराऊंगा उस पर सवाल कराऊंगा। पॉइंट ऑफ द एल, एल के पॉइंट बताने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट ऑफ एल के बताने हैं। एल कहाँ पर है, सबसे पहले एल देखो, एल ये रहा, ये वाला मैंने पॉइंट बता ही दिया है। एक्स की वैल्यू को कहाँ काट रहा है 0 पर, वाई की वैल्यू को 5 पर, वाई की वैल्यू तो 0,5 हो गया। एम की वैल्यू बतानी है, ये रही एम की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितना है -3, वाई की वैल्यू 0, तो -3,0 ये हो जाएगी हमारी आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में, इस सवाल में हमारे सारे सवाल हो जाते हैं, इसलिए मैं कराता हूँ। अच्छा एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो बोलेगा -3, -5 इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट्स। तो आप बताओगे भैया कि एक्स इधर होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर होते हैं निगेटिव पॉजिटिव, इधर होते हैं निगेटिव निगेटिव, इधर होते हैं पॉजिटिव निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, किस क्वाड्रेंट में है। तो आप बोलोगे भैया दोनों निगेटिव तो इस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट आप लिख के आ जाओगे, ठीक है बच्चों। वो आपको बोल देगा फाइंड, बोलेगा राइट ऑरिजिन कोऑर्डिनेट बोलेगा, और मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो आप क्या बोलोगे 0,0, इधर एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0 हमारे होते हैं, 0,0। वो बोल देगा, देखो क्वेश्चन में दे देगा आपको, एक अच्छा सवाल दिमाग में आ रहा था, क्वाड्रेंट को लेके ही था, अभी ध्यान से स्किप हो रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं, जो भी मिरर वाले सवाल करेंगे हम। अभी के लिए आप इतना ही लिख लो, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बताना, करा देंगे दोबारा से।